रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृह्णामि। श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री सद्गुरु भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। वृंदावन में महान संत श्री ध्रुव जी महाराज हुए। जब ये 5 साल के थे तो इनको भगवान में बड़ी ही लगन लग गई थी, इसलिए लोगों ने इनका नाम ध्रुवदास जी रख दिया। इनका जन्म संवत 1640 में सहारनपुर के पास देवबन में हुआ था और इनके पिताजी का नाम श्यामदास जी कायस्थ था। वैसे कई पीढ़ियों से जो है इनके परिवार में भक्ति चली आ रही थी राधा कृष्ण की, लेकिन ध्रुवदास जी को तो केवल 5 साल की अवस्था में ही भगवान राधा कृष्ण के जो है मिलन की लगन लग गई थी और 10 साल की अवस्था में इन्होंने राधा कृष्ण के दर्शन भी किए थे। इनके जो बाबा थे विट्ठल दास जी महाराज, वे बड़े गुरु भक्त थे और इन्होंने अपने गुरुदेव श्री हित हरिवंश चंद्र महाप्रभु श्री हित हरिवंश चंद्र महाप्रभु के वियोग में अपने प्राणों का ही विसर्जन कर दिया था। ऐसे थे इनके बाबा। फिर ये गांव से वृंदावन आ गए और इन्होंने फिर गुरु दीक्षा ली। इनके गुरु का नाम श्री गोपीनाथ महाराज था, जो श्री हित हरिवंश चंद्र महाप्रभु के तृतीय पुत्र थे, तीसरे पुत्र थे। वे इनके गुरु थे। इनके मन में राधा कृष्ण की रसभरी मधुर ललित लीलाओं का वर्णन करने की इच्छा जागृत होती रहती थी, लेकिन उस समय के संत इनकी सरस रचनाओं को स्वीकार करें या ना करें, इस भय से ये रचनाएं कर नहीं पा रहे थे। तब इन्होंने विचार किया कि हम अपनी स्वामिनी श्री राधा जी से ही क्यों ना कहें, और ऐसा विचार करके ये पावन तीर्थ श्री वृंदावन धाम में गोविंद घाट के महारास मंडल पर जो है महारास मंडल पर राधा जी की कृपा पाने की उत्कंठा से 3 दिन तक न कुछ खाया न कुछ पिया और अचेत अवस्था में पड़े रहे। हा राधे हा राधे हा राधे, इसी तरह की जो है अपने श्री मुख से नाम उच्चारण करते रहे। चौथे दिन रात को 12 बजे श्री राधिका मैया जो है ने दर्शन दिया और अपने चरण कमल का इनके सिर के ऊपर स्पर्श करा दिया। चेतना जागृत हो गई
उठ बैठे, हाथ जोड़ के दर्शन किए अपनी माँ के। फिर राधिका जी ने कहा कि बेटा तुम जो है हमारी ललित क्रीड़ाओं का वर्णन करो, करो तुम वर्णन। और यह जो तुम वर्णन करोगे, जो चरित्र तुम लिखोगे, उसका रसिक संतों को बड़ा सुख मिलेगा। रसिक संत उसको पढ़ के बड़ी सुखदायी होंगे। आज्ञा पा मिल गई। अब तो श्री जी की आज्ञा पा करके इन्होंने 42 ग्रंथों की रचना की। जिन 42 ग्रंथों में युगल सरकार के भाव, लीला, लीला स्वरूप, तत्वधाम, केली आदि जो है का वर्णन इन्होंने किया। जीवन भर वृंदावन में रहे और इतने क्षमाशील थे कि यदि कोई इनसे अनुचित भी बोल देता था तो ये सहन कर लेते थे, मौन ही रहते थे, प्रत्युत्तर में उससे कुछ कहते नहीं थे। ऐसे ऐसे संत हमारी पावन दिव्य भूमि पर हो गए। संवत 1700 के लगभग गोविंद घाट रास मंडल पर ही श्री हित हरिवंश चंद्र महाप्रभु की समाधि स्थल के पास एक तमाल का वृक्ष खड़ा था। तो उस तमाल के पेड़ में ये सदे लीन हो गए। देखिए आप, वृक्ष में लीन हो गए, वृक्ष में अंतर ध्यान हो गए, वृक्ष में ही समा गए। और वह तमाल आज भी सैकड़ों वर्षों बाद जो है श्री हित ध्रुव जी की पावन स्मृति करा रहा है। आज भी वहाँ खड़ा है, दर्शन करते हैं लोग। तो ऐसे श्री हित ध्रुव भक्त जी वृंदावन की पावन धरती पर महान संत हुए, जिन्होंने अपने जीते जी भगवान के स्वरूप को पा लिया। इसी के अब एक कथा और है। एक बार जब भगवान मथुरा आ गए ब्रज से, तो भगवान की याद में सारी सखियां रोने लगीं, बहुत रोती थी। किसी ने कहा कि अरे भाई तुम लोग इतना रोती क्यों हो? अगर तुम्हें इतना प्रेम है, लगाव है, तो मथुरा क्या दूर है, चली जाओ मथुरा, तो मिले आओ उनसे। तो पहले तो वो नहीं गई, लेकिन जब बहुत ज़्यादा कहने पर वो तैयार हो गई। तो सब सखियां मिलकर के मथुरा धाम आईं और वहाँ पर जाकर के द्वारपाल से कहा कि हम श्री कृष्ण से मिलना चाहते हैं। द्वारपाल ने भगवान से जाके कहा, भगवान ने कहा कि आने दो। सारी सखियों ने जब ऐश्वर्य वहाँ का देखा भगवान कृष्ण का, तो वो तो अपने आप ही भूल गईं और अंदर जा कर के कहने लगीं कि हमारी श्याम सुंदर थोड़ी सी है, ये हमारे मुरली मनोहर नहीं है, ये हमारे कारी कमरी वाले मनमोहन नहीं है, ये तो कोई और है। और ऐसा कहती हुई वो लौट आए। धन्य है भक्त जिस भेष में भगवान का दर्शन करना चाहता है, उसी भेष को चाहता है। वैसे भगवान के तो अनंत रूप हैं, लेकिन अपने हिसाब से जिस रूप में मन लग जाता है भक्त, उसी रूप में अपने परमात्मा को देखना चाहता है। इसी के साथ वाणी का विराम है। बोले आनंद कंद भगवान की जय।